जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की जय जय। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे भाव से ही हमारा जीवन चलता है। भाव को सुधारने से भाव सुधरता है। बात भावों की कई दिनों से चल रही है और आज क्रम है समता भाव का। अक्सर कहा जाता है समता भाव रखो। समता भाव में आनंद भी है, पर समता भाव प्रायः कम रह पाता है। सवाल है समता भाव कैसे आए। हम अपने जीवन में समता भाव को किस स्तर पर रख सकते हैं और उसे कैसे धारण कर सकते हैं। समता भाव के दो स्तर हैं। एक प्रतिक्रिया रहित समता और एक आकुलता मुक्त समता। प्रतिक्रिया रहित समता बहुत उच्च साधना है, जहाँ अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। शत्रु मित्र में, मशान महल में, कांच कंचन में, निंदा और प्रशंसा में, पूजा और प्रहार में क्षमता रखना। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना, अपने में रहना, अपने में डूबना, अपने में डूब कर जीना। ये परम क्षमता परम योगियों को होती है। आम व्यक्ति, आम साधक या आम गृहस्थ इस प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता में जी नहीं पाता, क्योंकि वो प्रवृत्ति में जीता है, लोक संपर्क के साथ जीता है, लोगों के मध्य जीता है। तो निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं तो होती है। कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। अच्छे के प्रति आकर्षण होता है, बुरे से दूर होने की इच्छा होती है। अबे बाहर बारिश हो रही है, समता रखना है तो क्यों हम बारिश में भीग जाए, छत्ता क्यों ले। महायोगी के लिए बारिश और धूप में कोई फर्क नहीं, पर आम व्यक्ति अगर ऐसी क्षमता धारण कर ले तो उसे तकलीफ होगी। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, उसका शरीर उस लायक नहीं है, उसके भीतर उतना सत्व नहीं है, तो उसे प्रतिक्रिया भी करनी पड़ती है। आज मैं प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता की बात नहीं करता, लेकिन आकुलता मुक्त क्षमता। बारिश की घटना घट रही है, बारिश है, मुझे बचाव करना है, बारिश में बाहर न निकलूं और जरूरी काम है तो छत्ता या रेन कोट लेकर निकलूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे इतनी बारिश हो गई, अब कैसे होगा, ये बारिश कैसे हो गई, भगवान ये बारिश कब रुके, ये बारिश कब रुके, ये बारिश कब रुके। तो तुम्हारे हाथ में बारिश का रिमोट है तो कर लो, रोक लो। ये आकुलता क्यों? बारिश एक प्राकृतिक घटना है और हो रही है, व्याकुल क्यों? अरे नहीं, मैंने सोचा था कि पर्वत की वंदना करना है, अब बारिश हो गई, अब मेरी वंदना कैसे होगी, है ना, आकुलता हो गई। हम प्रोग्राम बना के आए थे, एक ही दिन का प्रोग्राम था,
कल की टिकट भी बनी हुई है, अब बिना वंदना के हे भगवान अब मेरा क्या होगा, ये बारिश कैसे आ गई, कितना भागा। ये आकुलता क्यों करो भाई। यहां समता रखी जा सकती कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बारिश हो गई, आज वंदना नहीं हो पाई, देखते हैं अगर अनुकूलता बने टिकट एक्सटेंड कर दो, और टिकट एक्सटेंशन का मौका नहीं मिले तो सोचो चलो इस बहाने दोबारा आएंगे, अब जल्दी आएंगे, जल्दी से जल्दी वंदना का प्रोग्राम बना करके आएंगे, और आपकी बात मौसम को देखते हुए अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ये समझदारी रखी जा सकती कि नहीं। अब तो 10 दिन पहले तक का एकदम एक्यूरेट लगभग प्रेडिक्शन आ जाता है। आप करिए, कुल मिलाकर एक व्यक्ति है जो परिस्थितियों के साथ तालमेल बना करके जीता है, और दूसरा व्यक्ति है जो परिस्थितियों को कोसते हुए जीता है। परिस्थितियों को कोसते हुए जीना आकुलता है, और परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर जीना समता है। जो है जैसा उसको एडजस्ट करने के आदी और अभ्यासी बनिए, ये समता भाव लाया जा सकता है। सुख में दुख में समता, लाभ में हानि में समता, मान और अपमान में समता, संयोग वियोग में समता। सुख की इच्छा ना हो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुख की इच्छा रखो, लेकिन सुख का अभिमान मत करो। दुख से बचने का प्रयास करो, दुख का प्रतिकार भी करो, पर दुख से विचलित मत हो। ये हो सकता है ना। वो भूमिका तुम्हारे पास नहीं कि सुख और दुख में पूरी तरह संभाव, तुम सुख दुख को दोनों समान मानो, कोई बात नहीं। तुम सुख की इच्छा रखो, लेकिन सुख के अभिमान से बचो, और दुख से बचने की कोशिश करो, लेकिन दुख से विचलित होने से बचो। यही तो क्षमता है। सुख में लोग फूल जाते हैं और दुख में घबरा जाते हैं। आप लोग ये लाइनें बोलते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इतना ही तो दिखाना है। अच्छा, थोड़ा ये सोचने की बात है, तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि सब चीजें तुम्हारे अनुकूल ही रहे? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? सारी चीजें मेरे अनुकूल हो, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था? तुम्हारे पास क्या किसी के पास भी व्यवस्था नहीं है, भगवान के पास भी व्यवस्था नहीं है कि तुम जैसा चाहो वही हो। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। तुम्हें हमेशा सुखी मिले ये भी संभव नहीं है, और तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए ये भी संभव नहीं है। ठीक है, सुख मिले वैसा प्रबंध मैं करूं, दुख मुझ पर हावी ना हो ये जागरूकता मैं रखूं, लेकिन कितना भी सुख है उसे शाश्वत ना मानो, उसका अभिमान ना करो, और कितना भी दुख है उससे विचलित ना हो। ये दृष्टि अपने अंदर जगा लिए, समता भाव आ गया और जीवन में आनंद है। आकुलता मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बनिए। हाय हाय मत कीजिए, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी कोई विषमता आए, मन में स्थिरता रखना। विपत्ति आए, निवारण का रास्ता ढूंढो। विपत्ति से कोई नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करो, लेकिन विपत्ति आए विचलित मत हो। ठीक है, आ गई कर्म का उदय। 4 बातें अगर जीवन में आत्मसात कर लो तो सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, और संयोग वियोग में क्षमता आ सकती। 4 बातें। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। क्या करना है? सकारात्मक सोचो। बस पॉइंट्स को ध्यान रखना, अभी मैं इसका विश्लेषण करूँ। पहली बात, सकारात्मक सोचना। दूसरी बात, आत्मा के श्रद्धानी बने, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करें। तीसरी बात,
कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। कर्म सिद्धांत के दृढ़ श्रद्धा नहीं रखे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचे, कम करें और जहां तक बने नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचे। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाती है तो आपके जीवन में आकुलता नहीं होगी। सबसे पहली बात, सकारात्मक। सुख है, ठीक है, सुख तो है, दुख आया, आपको विचलित कर रहा है, तो आप थोड़ा सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू करें और उस घड़ी ये सोचे कि मेरे जीवन में दुख तो आया है, पर इतना बड़ा दुख नहीं आया कि मैं उसे झेल ना पाऊं। कष्ट तो आया है, पर ऐसा कष्ट नहीं आया कि मैं नष्ट हो जाऊं। सोच को सकारात्मक। जीवन में लोगों के बड़ी बड़ी विपत्तियां आती है और जिनकी सोच सकारात्मक होती है वे उससे अविचलित रहते हैं। किस भांति मनुष्य विपत्तियों में अविचलित रहता है? सकारात्मक सोच के बल पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नकारात्मक सोच मनुष्य को कैसे नुकसान करती है, आप इस दोनों प्रसंगों से अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके घर में आग लग गई। 4 मंजिल का पूरा मकान धू धू करके नष्ट हो गया। नया मकान था, करोड़ों का नुकसान हुआ। लोगों ने सांत्वना देना चाहा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मकान जला, परिवार बच गया। मकान जला, परिवार बच गया। कदाचित मकान के साथ परिवार भी नष्ट हो गया होता तो क्या होता? मकान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, हो जाएगा। परिवार चला जाता तो क्या बचता? इतने बड़े नुकसान को भी व्यक्ति अपनी सोच की सकारात्मकता से झेल लिया। उसके मन में समता और स्थिरता बनी रही, आकुलता नहीं हुई। एक प्रसंग ये। और एक दूसरा व्यक्ति व्यापार करना शुरू किया और सफल नहीं हुआ, नुकसान हुआ। अक्सर होता है कि हर कोई व्यापार में सफल नहीं होता। उसने व्यापार सब करना शुरू किया, सफल नहीं हुआ, नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया तो बड़ा दुखी हो गया और डिप्रेशन में आ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब बोलो, अगर वो थोड़ी सकारात्मक सोच रखता और वहाँ ये सोचता कि चलो व्यापार में थोड़ा नुकसान तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इतना नुकसान, ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि मेरा सब कुछ खो जाए, मेरा सत्यानाश हो जाए। ठीक है, हुआ है, झेलेंगे, नए तरीके से देखेंगे। नुकसान में भी नसीहत माना जा सकता था। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से घबरा उठते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी विपदाओं को भी बहुत सहजता से झेल लेते हैं। हम अपने अंदर की स्थिति को टटोल करके देखें कि आखिर हम क्या करते हैं और हम हैं कैसे। यदि इन बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो मन कभी विचलित नहीं होगा। तो सुख दुख में समता, यानी सुख का अभिमान नहीं और दुख में विचलन नहीं, हीनता नहीं, विचलित नहीं हो। कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम देख लेंगे, जो होगा उसको देखा जाएगा। ये तो जीवन में चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने ऐसा भी देखा कि लोग दुख को तो सह लेते हैं पर सुख का अभिमान नहीं छूटता। ये भी अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर अनुकूलता, उसका अभिमान मत करो, क्या पता कल क्या हो जाए। सोच को सकारात्मक रखो, आत्मा के श्रद्धा नहीं रखो। कितनी भी बड़ी विपत्ति है, आत्मा को कोई विपत्ति नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है। न जन्म है, न मरण है, न पाना है, न खोना है, न आना है, न जाना है। ये श्रद्धान
तुम्हें टूटने से बचाएगा। ओम। ये श्रद्धान तुम्हें टूटने से बचाएगा, तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। अंतरंग में ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान बनाइए, विचलित ही नहीं होना, सोचना ही नहीं है, जो है सो है, उसको देखते हुए चलिएगा, जीवन की धारा बदल जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मन को मजबूत बना करके चलिए। आत्म श्रद्धान मनुष्य को बहुत मजबूत बनाता है। विपत्ति और बीमारी, एक व्यक्ति बीमार था और बीमार ऐसा कि बिस्तर पकड़ा हुआ, लेकिन वो हर पल ये सोचता है कि ये तन बीमार है, मैं नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। और अपने इस आत्म श्रद्धान के बल पर वो बीमारी से मुक्त हो गया, इलाज भी चला। लेकिन क्या होता है, जब शरीर में आत्मबुद्धि होती है, छोटी छोटी बीमारी विचलित कर देती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होता है, बड़ी बड़ी बीमारी से भी अविचलित हो जाता है। सोच को सकारात्मक रखो, आत्मा का श्रद्धान रखो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और प्रतिक्रियाओं से अविचलित रखो, बच जाओगे। बीमारी में अगर सोच सकारात्मक है तो सोचो मैं बीमार हूं, लाचार नहीं। बीमार कौन है? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़े, जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, अपना काम कर रहा है, वो बीमार कहाँ? ठीक है, थोड़ी सी बीमारी आई है, लेकिन बिस्तर पकड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लाचार तो नहीं हूँ, अपना काम करने में तो समर्थ हूँ। कहाँ बीमार? बीमार दशा में भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकता है, उसे बीमारी कभी परेशान नहीं करेगी अगर सोच को सकारात्मक बना लो। आत्मा पर श्रद्धान हो। ये तन को बीमारी है, मेरे मन को बीमारी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को कोई रोग नहीं है, ना हम देहो न मैं व्यथा, मुझे कोई व्यथा नहीं, मुझे कोई रोग नहीं। ये हो सकता है ना? तो ना हम देहो कुतो व्यथा, जब मैं शरीर नहीं हूं तो बीमारी किसकी? ये आत्मश्रद्धान का फल है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। बीमारी आई है, ठीक है, कर्म का उदय है। बड़े बड़े लोग कर्म के उदय से पछाड़ खाते हैं। कर्मोदय आया है, चला जाएगा, ये कर्म का निमित्त है, चिकित्सा कराओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कर्म का निमित्त आया है, कर्मोदय शांत होगा। इससे मन में अधीरता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, हृदय में समता विकसित होगी और यही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। और कोई कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो हम छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। आप बच सकते हैं, कुछ भी हो जाए, बस चारों बातें रखना है ध्यान में। सकारात्मक सोचना है, आत्मा का श्रद्धानी बनना है, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनना है और प्रतिक्रियाओं से बचना है। विचलित होने से बच जाओगे, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, लाभ भी है तो ठीक है, पुण्य का योग होता है तो लाभ होता है, पाप का प्रकोप आता है, हानि आता है। न पुण्य मेरा है न पानी, जो लाभ मैं मान रहा वो भी मेरा नहीं है, जिसे मैं हानि मान रहा वो भी मेरा नहीं है। यदि सोच सकारात्मक होगी, देखिए कैसे ये चारों बिंदुओं का पालन करने से व्यक्ति इनमें कैसे अविचलित हो सकता है। एक एक करके देखो। लाभ हानि की बात करते, सुख दुख की तो बात हो गई। लाभ हुआ, मनचाहा लाभ हुआ, अभिमान आ सकता है, ठीक है, अभिमान से बचना है। सोच सकारात्मक होगी, आपका लाभ होगा। आप उस लाभ में भला देखने की सोचोगे कि ये लाभ हुआ है, इसका मैं कैसे उदारता से प्रयोग करूं जिससे कि स्वपर का कल्याण हो। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप लाभ का सदुपयोग करोगे। नुकसान हुआ है, यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी, छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान मानोगे, और सोच सकारात्मक होगी तो आप नुकसान में भी नसीहत लोगे। ठीक है, नुकसान तो हुआ पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि मैं सड़क पर आ जाऊं। सोच बदल सकती है ना।
नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान नहीं कि मैं सड़क पर आ जाऊं, मैं जमीन पर आ जाऊं, मैं नुकसान हुआ है तो भी नुकसान को झेलने में समर्थ हूं, ये दृष्टिकोण आ जाए, कहाँ कुछ सोच नहीं है ना। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ और नुकसान होने के बाद काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसमें भी स्थिर रहा। बेटा डिप्रेशन में, पिता सामान, पिता ने कहा महाराज जी इसको समझाइए, हम लोगों के नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, आज नुकसान हुआ है पर फिर भी हमारे पास बहुत है, आज जो हमारे पास है कम नहीं। जब हमने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी हमारे जेब में 500 रुपये थे, आज लाखों करोड़ों रुपया है। नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है। आप बेटे को समझाइए महाराज ये नुकसान को नसीहत माने, सोच सकारात्मक हो सकता है। फिर आत्मा का श्रद्धान, तो आत्मा को न लाभ है न नुकसान, ये कुछ है, ये कर्म के संयोग है, पुण्य पाप का खेल है। पुण्य के योग में लाभ होता है, पाप के प्रकोप में नुकसान होता है। जो नुकसान हुआ वो भी मेरा नहीं और जो लाभ हुआ वो भी मेरा नहीं। समता, स्थिरता कर्म का योग है। अपने अपने कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, यह दृष्टिकोण है, चीजें प्रशस्त हो जाएगी, सारा मार्ग खुल जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित कीजिए, जीवन की धारा बदलेगी। हो सकता है आप फिर छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, बचेंगे। लाभ और नुकसान में ये तीनों सूत्र काम में आ रहे हैं। मान और अपमान, कहीं मान मिल गया फूल गए और किसी ने अपमान कर दिया थोड़े से, ठीक है, अगर सोच सकारात्मक, अपमान ही किया, मारा तो नहीं। और आत्मा के प्रति श्रद्धान, तो मेरा क्या मान क्या अपमान, उसने क्या मान दे दिया, मेरी प्रशंसा कर दी मान हो गया, मेरी आलोचना कर दी अपमान कर दिया। मेरी क्या प्रशंसा और मेरी क्या आलोचना, मैं हूँ कौन, मेरी प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा की जा रही है क्या मैं वो हूँ, ये तो व्यवहार चलाने का साधन नहीं है, ऊपर का चोला है। आत्मा तो नाम और रूप से परे है, न उसकी निंदा हो सकती न प्रशंसा हो सकती। समता, स्थिरता आ गई, कर्म का उदय है, पुण्य का योग होता है, सुयश बढ़ता है, पाप का प्रकोप आता है, अपमान होता है, अपयश बढ़ता है। ठीक है, किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया तो क्या बिगड़ा, और किसी ने मेरा नाम भी ले लिया तो मुझे क्या मिल गया, न मुझसे कुछ जुड़ने वाला है न हटने वाला है। बल्कि कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो तो ये सोचो उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरा पुराना कर्म झड़ाया, मेरा कर्म जुड़ाया है, कर्मों से मैं क्षमता रखूं। उसने मुझे कहा, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, सुनकर अनसुना कर दिया, प्रतिक्रिया नहीं किया, बच गया, कर्म निर्जरा हो गई। प्रतिक्रिया करने से कर्म बंधता है और प्रतिक्रिया मुक्त होने से कर्म झड़ता है। हमारा कर्म बंधे नहीं, कर्म झड़े। सब चीजों में प्रतिक्रिया मुक्त हो जाओ, सहज बने रहो। ठीक है, जो है सो है, यदि उसमें आप अविचलित रह गए तो जीवन की धारा बदल जाती है और सब कुछ हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। तो सुख दुख में ऐसी क्षमता भावना अपने अंतरंग में विकसित करने का प्रयास सबके मन में होना चाहिए। ये दृष्टिकोण बढ़ेगा तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी, और ये नहीं है तो जीवन हमारा तहस नहस हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों से बचे। लाभ हानि है कोई दिक्कत नहीं, मान अपमान है कोई दिक्कत नहीं, और संयोग वियोग है, जन्म मरण है, ये भी मेरे हाथ में नहीं। संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, ये संसार है, इनको आत्मसात करके हम चले तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता भले ना हो, आकुलता मुक्त समता का अभ्यास कीजिए। मैं विचलित नहीं हूँ, मैं स्थिरता रखूँ, जो कुछ भी है जो सामने हो उसका सामना कर सकूँ। तत्व ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये संसार है, कब किसका पासा पलट जाए कहाँ नहीं जा सकता। आज जो अच्छा है कल बुरा बन सकता है, आज जिसे हम बुरा देख रहे हैं कल वो अच्छा हो सकता है। ये चक्र चलता है, पुण्य पाप का खेल है, ये बाहर का संयोग है।
बनता और बदलता है, उसमें अपनी स्थिरता बनाकर चलने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। और छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर विचलित हो जाने वाला व्यक्ति टूट जाता है। हम अपने आप को टूट बनाएं, स्थिर बनाएं, जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस भाव के साथ अधिक विस्तार न देकर बस मंगल भावना की पंक्तियाँ पढ़ते हुए अपने अंदर स्थिरता बनाए, मन में दृढ़ता रखे। और एक प्रसंग सुना करके बात पूरी करूँगा कि कैसे व्यक्ति तत्व ज्ञान के बल पर अपने जीवन में स्थिरता ला सकता है, चाहे कुछ भी हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके साथ एक साथ 3 दुर्घटनाएं हुई, ट्रेजेडी हुई। पहली घटना में उनका व्यापार में नुकसान हुआ। एक व्यापारी ने उनका पैसा खा लिया। 3 गाड़ी माल, गल्ले का काम होता था, 3 गाड़ी माल का पैसा खा लिया। दूसरी घटना घटी जो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और उसके 3 महीने बाद अचानक उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई। 3 घटनाएं। अगर हिसाब देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति, व्यापारिक क्षति, पारिवारिक क्षति, मानसिक क्षति तो है। जब वो व्यक्ति सामने आया, मैंने बात किया, सुनकर मजा आ गया। उसने कहा, महाराज जी, आपके प्रवचनों से हमने इतनी बात सीखी है, जो सामने हो उसका सामना करो, जो सामने हो उसका सामना करो। महाराज जी, कर्म का उदय आ गया, व्यापार है, व्यापार कोई ऐसा व्यापार नहीं होता सदैव वहाँ लाभ ही लाभ हो, कभी नुकसान भी होता है। तो महाराज हमने ये सीखा, जब व्यवहार में लाभ को हमने झेला है, स्वीकारा है, तो नुकसान को भी स्वीकारना चाहिए। हो गया महाराज, चूक हो गई, हमने इससे सीख ली, नुकसान निश्चित रूप से भरपाई है। अब मैं होने वाले नुकसान को नहीं देखता, अब मेरी कोशिश केवल यह है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे क्या करना है, मैं उस तरफ देख रहा हूँ। महाराज, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बेटे के एक्सीडेंट से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बेटा सलामत है, कम से कम जीवित तो है। दुर्घटना और गहरी होती, जान चली जाती तो मैं क्या करता। महाराज, मैं चिकित्सा करा रहा हूँ, मुझे लगता है 3-4 महीने में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। उसकी कमर की हड्डी टूटी थी, कूल्हा बदलना पड़ गया था जवान बच्चे को, और ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति स्थिर था। पत्नी की किडनी खराब हुई है। महाराज जी, हमें इस अर्थ में हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि समय से पहले हमें पता लग गया और डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पत्नी को नियमित भावना योग करा रहा हूँ, दवाइयाँ चल रही है और स्थिरता है। मैं भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, और महाराज आप भी आशीर्वाद दे कि सब कुछ ठीक हो सके। बोलो, ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं? जीवन में किसी के भी कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन वहां स्थिरता लाना ही तो हमारी समझदारी है। कब क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि हमने अपनी दृष्टि को बदल दी तो सामने पहाड़ भी टूट जाए तो हम अविचलित रह सकते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखने का है कि कोई घटना न घटे, ये किसी के वश का नहीं है, पर कितनी भी घटना क्यों न घटे, हम अविचलित रहे, ये हमारे वश का है। हमें उसकी तरफ ही ध्यान रखना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बस इसे ध्यान में रखें। बारिश बहुत हो रही है, अपने मन को भी उसी के साथ रखें। बाहर से भीगने के साथ साथ भीतर से भीगने का भाव अंतरंग में जगाएं तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। जय बोलो हिंसा परमो धर्म की।